ये ये कैसे है कि इतने सुंदर बालकों को वन में भेज दिया। तब रघुवीर अनेक विधि सकै सिखावन दीन, राम रजाय सुशीष धरी, भवन गवन तेजी। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गवन तेजी। अब जो है सखा को भी जो है निषाद राज को राम जी महाराज ने विदा कर दिया और उसे शिक्षा दी कि देखो ये ठीक है कि तुम वन में रहते हो और वन में सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए आप भी कोई ऐसा काम मत करना जो नीति के विरुद्ध हो और सदा मेरा ध्यान करते रहना। ऐसे के साथ में आज की ये कथा खत्म और समाप्त विराम। और चूंकि बार बार विघ्न आ रहे तो चित्त में ऐसा ही लगा कि इस कथा को यहाँ विश्राम दे दें। उमापति महादेव की श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
लिया। आज आपके आसन की जगह हम अपने राम जी को बुलाना चाह रहे थे कि हनुमान जी भले ही पीछे आवे, पहले राम जी आ जाए, लेकिन कुछ न कुछ व्यवधान हो गया। कल देवी चित्रलेखा की राम जन्म की वंदना में श्री रामचंद्र कपाल भजमन के संग में जो म्यूजिक बज रहा था वो बड़ा अच्छा लगा, तो सोचा क्यों ना हम भी अपने ठाकुर जी को उस म्यूजिक में सुना दें, लेकिन सफल नहीं हुए। नकल करने को भी अकल चाहिए, लेकिन आज अकल एक्टिवेट नहीं हुई, इसलिए कल के लिए छोड़ दिया है। एक और बड़ी विशिष्ट बात कल पकड़ में आई है। ये पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज अपने मत के हिसाब से वो अपनी जगह सब कुछ सही है कि महिलाओं को, स्त्रियों को व्यासासन पर नहीं बैठना चाहिए, और उसके संदर्भ में बहुत सारे शास्त्रों के प्रमाण दिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये राजेंद्र दास जी के ऊपर में कोई भी बात लागू नहीं होती है, ये बात और लोगों के ऊपर में लागू होती है, क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवत में पढ़ा है कि व्यासासन पे वो व्यक्ति होना चाहिए जिसकी परिकल्पना राजेंद्र दास जी के समान हो। यदि वो कल्पना नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से भागवत कथा सुनने से उसका फल नहीं मिलता। कोई पहले दक्षिणा तय कर ले, पहले कुछ और कर ले, या बातें तो बहुत सारी है, वैष्णव निंदा हो जाएगी, इसलिए कुछ कहना नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में 75% जो कथावाचक हैं वो सब लोग इस मर्यादा का उल्लंघन तो करते ही हैं। अब जो भी कुछ है, क्योंकि श्रोता के बिना कथा नहीं और वक्ता के बिना कथा नहीं, और श्रोता वक्ता का समागम इन्हीं बातों से होता है। इसलिए भगवत नाम की चर्चा होना बहुत जरूरी है। भागवत महात्म की, भगवत नाम की, भगवत कथा की, नाम रूप लीला गुण और धाम, इनकी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। यही जीव मात्र का कल्याण करती है। राजेंद्र दास जी महाराज का अपना विचार अपनी जगह 16 आने सही है, लेकिन समय के हिसाब से चलना ही चतुरता है। मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से कहूँ, यद्यपि मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि जो कथा का, राम कथा का तजुर्बा मैं कर पा रहा हूँ। यदि कभी राम जी की कृपा हुई और कहीं जाके कथा करनी पड़ी तो चित्त का संकल्प मुरारी बाबू की तरह से है कि कभी भी दक्षिणा नहीं लाना, उल्टे व्यासासन की दक्षिणा दे के आना। प्रभु ऐसा मौका यदि दे तो अपना सौभाग्य समझूंगा, और नहीं दे तो अपने मन को ये संतोष करा लूँगा कि जो मैं कथा सुनाना चाह रहा हूँ वो कथा सिर्फ राम जी के ही मतलब की है और जन सामान्य के मतलब की नहीं। इसके साथ ही कल की कथा के आगे आज की कथा का प्रसंग शुरू करते हैं। सजल नयन तन पुलकिता निज इष्ट देव पहचान, परेउ दंड जिमि धरनी तल दसान जाई वकान। वो जो वैरागी आए थे छोटे कद के, और जिन्होंने राम जी के चरणों में, सीता जी के चरणों में प्रणाम किया, और ऐसे प्रणाम किया कि दंड जिमी, जैसे डंडा खड़े से एकदम गिर जाता है, ऐसे गिर गए उनके चरणों में। और उनकी जो दशा थी वो वर्णन नहीं करी जा सकती है। जब ये स्थिति बनी है तो राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परमालंक जानो पारस पावा। अब राम जी की स्थिति हो गई, राम सप्रेम पुलक की उर लावा, उठा के कैसे लगा दिया। और फिर उनको कैसा लगा कि परम रंग जनो पारस पावा, जैसे किसी
बहुत गरीब आदमी को पारसमणि मिल जाए। अब ये दशा उन बैरागी बाबा की रही या हमारे राम जी की रही कि जिन्हों को ऐसा लगा, लेकिन ये निश्चित रूप से राम जी तो पूर्ण काम है, तो वो सन्यासी महाराज को ऐसा लगा कि राम जी ने उठा के जब हृदय से लगा लिया तो उनको जैसे बहुत बड़ी कोई पारसमणि मिल गई हो। मन प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तन कर सबको। जो कोई भी वहाँ उपस्थित था उसने इस लीला के दर्शन करके ऐसे दोनों एक दूसरे से मिलके इस तरह से चिपके मानो के प्रेम और परमार्थ ये दोनों। प्रेम होगा तभी तो परमार्थ की तरफ चलोगे, परमार्थ से प्रेम ने किसी की तरफ प्रेम नहीं है तो आप जाओगे कैसे। इसलिए मनो प्रेम परमार्थ दो मिलत धरे तनु कह सबको। और फिर लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उठा के उनको हृदय से लगाया। सीता जी के चरणों की धूल अपने सिर पे रखी उन्होंने। बैरागी लोगों के लिए जहाँ तक मैंने सुना है स्त्रियों का स्पर्श नहीं है, इसलिए उनके चरणों की धूल रखी गई। और जननी जान शिशु दीन हसीसा। और सीता मैया ने तो अपना बच्चा समझ के उनको आशीर्वाद दिया। यदि इस चौपाई के हम थोड़े से डिटेल में जाएं तो ये थोड़ा सा प्रमाण तो मिलता है कि ये हमारे हनुमान जी महाराज थे। क्यों? हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, सुंदरकांड में लंका में गए और जाके तरपल्लव में रालुकाई करे, विचार करो का भाई। ऐसे में वो रावण महाराज चले गए वहां से और तब दीन मुद्रिका डाल दीन कर गए हो। ऐसे प्रसंग में हनुमान जी ने सीता जी को संबोधन जब भी किया, यह मुद्रिका मातु में आनी और दीन राम तुम कहाँ से दानी। तुमको सबूत के लिए जो है ये दिए। अब हनुमान जी तो जितनी चौपाइयाँ बोल रही हैं वो सारी चौपाई में मातु शब्द है, लेकिन हमारी सीता मैया क्या कह रही हैं? को तुम तात। हे तात आप कौन हो? ताते के ऐसा कॉमन शब्द है कि जो कोई भी उपयोग कर सकता है। को तुम तात कहाँ ते आए और मोही परम प्रिय वचन सुनाए। इस तरह से हनुमान जी ने माता माता शब्द की रट लगाए हुए और सीता मैया जो है तात शब्द से संबोधन करती रही। लेकिन जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिंधु कर दास, तब उन्हें ये विश्वास हो गया, तब उन्होंने उसके शब्द के लिए सुन सुत तोई उड़न में नहीं देखे कर विचार मन माही। मन में मैंने विचार के देखा कि मैं तेरे गिरगड़ से पूर्ण नहीं हो सकता है। जिसने मुझे मेरे प्रभु के मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। ऐसे ये है भाषा में बार बार इतनी दफे शायद 5 या 6 दफे हनुमान जी ने माता शब्द का प्रयोग किया है और माता ने उसके बाद में तात पर प्रयोग करके फिर जो है सुन सुत सदगुण सकल तब, वहाँ जाके कहिए कि सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसो हनुमंत सानुकूल कौशल रही सानुकूल कौशल रही समेत अनंत। लक्ष्मण जी के साथ में तुम्हारे ऊपर अनुकूल है और सारे गुण तुम्हारे अंदर बसे। ऐसी भाषा में
ये जो सुत शब्द को यदि वहाँ से जन ज्ञान सुत दीन सीसा यदि हम जोड़ दें तो हनुमान जी महाराज प्रभु की उस वनवासी लीला का यद्यपि किष्किंधा कांड में मिलेंगे, तो वो तो खैर लीला स्वरूप है कि लीला में जब जहाँ प्रसंग आए तब मिले, लेकिन यदि इन दोनों को जोड़ दें तो एहसास ऐसा होता है कि वो हनुमान जी महाराज जो है वह राम जी को प्रणाम करने आए थे, तापसी का वेश रख के आए थे। क्योंकि किष्किंधा कांड में भी वहाँ भी जो है वो ब्राह्मण का विप्र रूप धरे वचन सुनाए और को तुम तात कहाँ ते आए, तो वहाँ भी जो है विप्र रूप धरा। इस तरह से जो है, अरे यार क्या उद्यम कर रहा है, इस तरह से हनुमान जी महाराज के बारे में पुख्ता सबूत सब मिलता है। अब निषाद राज ने भी उन्हें दंडवत प्रणाम किया है सन्यासी महाराज को। उनका तो सही प्रक्रिया बनती थी कि गांव जंगल में रहने वाले कोई सन्यासी बैरागी आए तो उन्हें प्रणाम करें। और मिले मुदित लखे राम सने, और वो उनसे ऐसे बड़े खुश होकर मिले जैसे कि वो भगवान राम के स्नेही हैं, तभी तो उनके संग हैं, इसलिए। और फिर महाराज पियात नयना उठ रूप पीयूषा और मुदित सुवसन पाई जनिबू का। भगवान के दर्शन को पियत नयन पुट नेत्र रूपी प्यालों से, रूप पीयूषा भगवान के रूप रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। और मुदित सुवसन पाई जनी भूख, ऐसा लग रहा था उनके नेत्रों से जैसे किसी भूखे को पेट भर के भोजन मिल गया हो, ऐसी स्थिति थी। ये प्रसंग बीच में आता हुआ थोड़ा सा लगता तो ऐसा है कि बीच में गोस्वामी जी ने क्यों डाला गया। यदि ये विचार करें तो ऐसा भी है कि गोस्वामी महाराज खुद ही वेश बदल के आ गए। हनुमान प्रसाद जी ने तो लिखा है टिप्पणी में अपनी में, तो लेकिन मैं थोड़ा विचार करा तो समझ में आई कि हनुमान जी भी हो सकते हैं। बाकी ठाकुर जी की इच्छा है, महाराज आप जानो वो कौन थे कौन नहीं थे, हम जीव क्या समझ सकें इस बात को। अब भगवान के स्वरूप की चर्चा में रास्ते में लोग देख देख के बड़ा बड़ा अफसोस कर रहे हैं और कह रहे हैं